कि मैं शायद तीसरी बार बाराकोट आया और तीनों बार इसी जोश और जज्बे के साथ आपने पार्टी का मान सम्मान भी बढ़ाया, स्वागत भी किया, अभिनंदन भी। मैं तो एक निवेदन आज आपसे करने आया हूं, संक्षेप में कर लेता हूं। 5 दिन चुनाव के रहेंगे। आज का दिन लगभग खत्म, 6 बजे 25 तारीख को पोलिंग खत्म होगी। एक चीज लोग कह रहे गर्मी बहुत है जी, पोलिंग कम रहेगी, गर्मी बहुत है, पोलिंग कम रहेगी। अगर निष्ठा ईमानदारी के साथ आप सारे वर्कर बनके अगले 5 दिन बाराकोट के हर एक घर में जाने का काम करो और एक बार एक वोटर से संपर्क साध के कह दो कि वोट गिरने जाना है, तो वोटिंग भी बढ़ेगी और हिसार लोकसभा की पहली महिला सांसद का रिकॉर्ड भी आप सब मिलकर बना लेंगे। तो मेरी 50% माताएं बहनें बैठी है, शायद हमारी जेब में तो चाबी ना मिले। कोई गाड़ी की चाबी है तो घरे जानते ही टंगा दे, कोई मकान छोड़ के जाते हैं जब चाबी लेके जाते हैं। मेरा असली मालकिन चाबी की कोई है तो वो हमारी माताएं बहनें, सबके पास है नहीं है। अलमारी की चाबी, घर की चाबी सब दे रखो। अब इस चाबी की ताकत बढ़ा दो। पहली महिला सांसद चुनोगा नहीं चुनोगा बता दे, एक बार सारी खड़ी होके विश्वास दिला, कैमरा वाला देखा है, पहली महिला सांसद बनाओगा हिसार से। बस ये जोश रखना है। अगर 25 तारीख तक यूं खड़ी होके और एक बाराकोट के घर में जाके वोटों की अपील कराई तो श्रीमती नैना चौटाला सांसद बनेगी नहीं बनेगी? मैं तो यही हौसला जज्बा आपसे चाहता हूँ। मेरे को आपने अवसर दिया 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, बैठ जाओ। 5 साल बतौर एमपी बता दो कोई मेरे काम में कमी रही हो। मेरे तो एक मजबूरी में फंस गया मैं, एमपी तो मैं पिछली बार भी बन जाता, बट वो पुलवामा और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, बेरानी के सुनामी आई थी नहीं आई थी, सारे ही बह गए। मैं तो एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बतौर एमपी आपके बीच में था। सरदार जी बहुत फोटो की भाई नीचे, अरे तू सारा स्टेज हिला गया, तू नीचे वो 10 बार चढ़ लियो, 10 बार उतर लियो, वो नहीं उतरे बताओ। सिंह साहब मैं एक चीज बताता हूँ, पिछली बार पुलवामा आया नहीं आया और मेरे 5 साल की मेहनत पर दिया, वॉशिंग पाउडर निरमा फेरा भीतर फेर दियो, 3 लाख वो पिछाड़ दियो मैंने। अब मौका है उसका जवाब देने का। विजेंद्र जीता था, बीजेपी के मोहर पे जीता था, क्या नतीजा आया? कोई 5 काम गिना दो विजेंद्र करके गए हो, या बीजेपी के सांसद ने आपकी आवाज 5 बार भी पार्लियामेंट में उठाई। आज भी वही चीज है, आज भी कांग्रेस बीजेपी मिलकर ऐसे सांसद चुनना चाह रही है जो आपके बीच में ना दिखेंगे ना आपकी बात करेंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार तो 3 बार सांसद रहा है, कोई बाराकोट में एक जना उसके 5 काम गिनवा दे, मैं तो 5 गिनवा दूंगा। एक तो झूठो है कौन नहीं है? बुजुर्ग तो सारे जानते हैं। दूसरा थपकी मार है, नए छोरोगे थपकी दे देगा। और तीसरा उधार किसी की नहीं उतारता। पेट्रोल पंप वालों से पूछा हो, टैक्सी वालों से पूछा हो, सारे सच बता दे। आज के दिन ये चीज पूछने की है। मैं तो आपसे कह सकता हूं सिर्फ आज हमारी ताकत कोई है तो आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता है और इस हौसले से काम करते हो कि जैसे मैंने उठाया था मुद्दा, ट्रैक्टर को जब कमर्शियल व्हीकल बना दिया था गाड़े से, 1 महीना ट्रैक्टर लेके गया था पार्लियामेंट, वापस गाड़ा ना बना दिया हो, कराया नहीं कराया। हिसार में आपके बिल्कुल पड़ोस से रेल पटरी निकलती है। बाराकोट वाले तो मेरे से परेशान हो सकते हैं। परेशानी किस लिए? पहले तो दिन में 3 बार टी 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 ट्रेन की आवाज सुनती थी, अब 50 बार सुनने लगे। सुने को नहीं सुने?
परेशानी तो देखो हुई है, मगर ट्रेन तो आने लग गई अपने स्टेशन पर। वो स्टेशन लाला लाजपत राय के टाइम को स्टेशन है, आजादी पहले स्टेशन है। 3 ट्रेन अंती आज 50 आवे। क्यों? क्योंकि दुष्यंत के टाइम पे वॉशिंग यार्ड बन गया था यहाँ। और अगर 50 ट्रेन आती है तो 5000 रोजगार भी बन गए सफाई करने वालों के, ट्रेन में खाना पहुंचाने वालों के, ट्रेन के अंदर और जो जरूरतियात चीजें हैं उनको पहुंचाने वालों के। ये चीजें हमारी कमी रही है, हम प्रचार नहीं कर पाए। आपके पड़ोस में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुझे एक चीज तो बता दो, वो एयरपोर्ट के अंदर अगर मेरा योगदान है नहीं, बिल्कुल है। अगर इस साल वो एयरपोर्ट बन रहा है, जहाज उड़ेंगे तो कोई दुष्यंत कोई बैठ के को नहीं उड़े हर रोज भी नहीं। अगर उस एयरपोर्ट का कोई फायदा ले पाएगा तो मुझे लगता है 12 करोड़ का आम नागरिक ले पाएगा, चाहे उसको यहाँ से जयपुर जाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना हो, चाहे देहरादून जाना हो, चाहे अहमदाबाद जाना। अगर मैं 8 रूट में मंजूर करा के आया हूं तो कभी ना कभी, और टिकटा कोई 40-50 हजार की को नहीं, ट्रेन के बराबर की टिकट है। ये भी चीज लिखवाई है कि इसके अंदर ट्रेन की टिकट के लगभग रेट की टिकट जहाज की मिलेगी। और अहमदाबाद की पकड़ के जाओगा जहाज, ट्रेन में तो जानो पड़े लागे 1 पूरा दिन, और जहाज में लगेगा 2 घंटा। टाइम बचेगा कोई नहीं बचे। फायदा किसका? आप लोगों का। आज ये बाईपास निकल रहे हैं, शहर के नए रास्ते बन रहे हैं। ये सूर्यनगर वाला फाटक ले लो, ऐसी मैं 4 बार तो मैं फंसा हुआ हूं। परले फाटक से घुसे, उरलो भी बंद हो गए, परलो भी बंद हो गए, आधे घंटे बीच में रहेंगे। होता था नहीं होता था। और आज 2 अंडरपास, 1 ओवरब्रिज, पूरे भारत में अगर कहीं ये बना है तो अपने हिसार की धरा पर 2 अंडरपास 1 फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट बना। क्यों बन पाया? 18 में कि ये करवा के मानेंगे जब जाके इसका काम शुरू हो, और अगले 2 महीने में चालू हो जाएगा। फायदा किसका होगा? ये 12 करोड़ वाला प्लॉट है नहीं धारा, 4-4 गुना रेट हो जाएगा जब सड़क चालन लग जाएगी। की ये कमाई कर ली। एयरपोर्ट के बाद के जमीन की वैल्यू को नहीं बढ़ी आपने हिसार की। आज ये चीज बताने देखने की है कि असली आपका सेवा करने वाला, आपकी सोच में सोच रखने वाला कौन है। सिर्फ आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी। मेरा तो अनुरोध, विनती, प्रार्थना आपसे, अब समय कम है, इस समय के अंदर मेहनत लगन के साथ एक प्रचार रखो कि घर घर चाबी पहुंचाना है, श्रीमती नैना चौटाला को जिताना है, और पहली हिसार की महिला सांसद बनाना है। अगर इस चीज पे जोर लगाओगे, घर घर जाकर इस चीज का प्रचार करो। और एक चीज कह दूं भाई, मेरे को गलती हुई, आपकी विधानसभा पड़ती है बरवाड़ा, आपने तो साथ दिया, पार्टी का विधायक बन गया। मैं एक चीज देख के हैरान हूं, पार्टी ने विधायक के बाद हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, नहीं बनाया था? जब क्या बोल के मैं डिजाइन करके आया था कि मैं किसानों के साथ हूं, कहा था नहीं कहा था? एक बार उससे आज पूछ लेना फोन मिला के। जब तो चेयरमैन नहीं छोटी ये कह के कि भी मैं किसानों के साथ हूं, आज उस बीजेपी का पल्लू पकड़ के क्यों बैठ गया? बैठ गया नहीं बैठ गया? अगर मैंने किसानों के लिए काम नहीं किया, अगर मैंने किसानों का भला नहीं किया, आज उठाओ, आज उठा के देखो, 14 फसलें एमएसपी पर मैंने खरीदवाई। आप लोगों के खेत कहीं है तो पता कर लेना। मंडी में जब अनाज गिर के जाते थे, पहले रात रात सोना पड़ता था, आजकल सोना नहीं पड़ता, साथ की साथ फसल खरीदी जाती। पैसा 2-2 महीने नहीं आया करता था, हमने योजना बना के 2 दिन में घेरा। और इस बार मैं नहीं था खरीद में, और इस बार वही पैसा जो 2 दिन में आना होता था, आज
मैं भी नलवा हल्के से है, सरसों में 1.5 महीना हो गया, पैसा नहीं आया। 2 महीने में हालत बदल गई, दुष्यंत जानता है ये हालत व्यवस्था क्यों बदली। ये मेरी माताएं बहनें बैठी, ये पीले राशन कार्ड बना करते थे दफ्तरों में। आजकल सीएचसी सेंटर में जिसके परिवार की आय 180 पीले राशन कार्ड नहीं बन जाते। आज आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, तहसीलदार के साइन हुआ करते थे। बुजुर्गों से पूछ लेना, एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए 20 बार तहसील जाना पड़ता था, और आज तो 2 मिनट लगती है, सीएचसी सेंटर जाओ और अपना सर्टिफिकेट निकालो। बुढ़ापा पेंशन हो, आज विधवा पेंशन हो, यहाँ सीएचसी में कंप्यूटर में बैठ के बच्चा निकाल देते हैं। ये सुविधाएं 600 आपके कंप्यूटर पे दे पाए तो आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी दे पाए। मैं तो आपसे आग्रह विनती करता हूँ, इस चीज को समझो, देखो, और इस लड़ाई में जननायक जनता पार्टी का साथ दो। आज मौका है हिसार के पास पहली महिला सांसद चुनने का, इस मौके को मत चूको। अपनी आवाज को बुलंद तरीके से पार्लियामेंट में उठाने के लिए श्रीमती नैना चौटाला जी को 25 तारीख को अपना एक कीमती वोट दो। आप सभी आए। मैं पहले तो राकेश की सारी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप सबको एकत्रित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।